बाबा गुरु घासीदास जी अपने समय में इस छत्तीसगढ़ की सरजमी पर जब सतनाम आंदोलन की शुरुआत करता है तो उनके आंदोलन के 3 मुख्य बिंदु रहे और उन्होंने इन बिंदुओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है चिट्ठी के रूप में भेजा। तो जून 1820 को बाबा गुरु घासीदास जी जो है छाता पहाड़ के रास्ते से ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस पत्र के भेजे हुए अनुसार वह जाता है नागपुर और उन्हें वार्ता करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वार्ता करने के लिए। तो वहां पर बाबा गुरु घासीदास जी के साथ जब ब्रिटिश अधिकारी का वार्ता होता है तो आप लोगों के लिए चाहते क्या है, तो आप लोगों के लिए चाहते क्या है, गुरु बाबा गुरु घासीदास जी से पूछा जाता है। वो कहता है कि सबको शिक्षा दिया जाए, सबके लिए भूमि का अधिकार हो और सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा हो। ये 3 मांगे बाबा गुरु घासीदास जी ब्रिटिश गवर्नमेंट से करते हैं और इन तीनों मांगों ब्रिटिश शासन जो है मान लेता है और उन्हें पत्र देता है कि हम आपके इन 3 मांगों को स्वीकार करते हैं और जो है हम इस पर काम करेंगे। तो दिसंबर महीने के 1820 दिसंबर माह में बाबा गुरु घासीदास जी फिर से उसी छाता पहाड़ के रास्ते से वापिस आता है और उस समय छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 5 लाख के आसपास थी। तो उस 5 लाख की आबादी में लगभग 50% लोग बाबा गुरु घासीदास जी को सुनने के लिए उस समय गिरिपाद कहा जाता था, गिरिपाद में पहुंच गए। तो बाबा गुरु घासीदास जी कहता है कि मैं इन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो आदेश पत्र है उनको तब तक नहीं सुनाऊंगा, बताऊंगा नहीं जब तक आप मुझे 7 वचन नहीं दे देते। तो बाबा गुरु घासीदास जो हमसे वचन मांगता है, हम लोगों से वचन मांगता है, तो उन वचनों को जो है 7 वचन के रूप में हम लोग जो है पढ़ते हैं और आज जगह जगह लिखा हुआ मिल जाता है गुरु घासीदास जी के 7 वचन कर। और तब बाबा गुरु घासीदास जी उन बातों को बताते हैं कि आज से सबको भूमि का अधिकार होगा। अर्थात बाबा घासीदास जी 1840 में जो है मालिक मकबूजा कानून बनवाने में और लागू करवाने में वह सफल होता है। तो जो जोते भूमि उसी की, तो इस दिन से यह बात लागू हो जाती है और समाज के लोग जो है धीरे धीरे संपन्न बनना शुरू हो जाते हैं और अपने विचारों को इसको ज्ञानी वाणी कहते हैं, उन वाणी के माध्यम से लोगों को प्रसारित करता है। ये बाबा गुरु घासीदास जी लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि और सम्मान की बात अपने आयु के लगभग 64 सालों में सतनाम आंदोलन की शुरुआत करता है और लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए लोगों के उस परिस्थिति, खराब परिस्थिति को और उस समय की जो सामाजिक विडंबना है उन विडंबनाओं को चुनौती देता है, आडंबरवाद पर अपना बात रखता है और लोगों को समझाता है। तो उनके एक एक जो बात है वह हमको शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, अपने मान सम्मान के लिए प्रेरित करता है। तो इसी कड़ी में उनके पुत्र लोग क्या कर रहे थे, तो बाबा गुरु घासीदास जी के प्रथम संतान गुरु अमरदास जी
पंथी के माध्यम से, जिसको आज हम इस गांव में आयोजित किए हैं, तो उस पंथी के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गीत बनवाता है और वाचा पेटी के माध्यम से लोगों तक गुरु घासीदास जी के संदेशों को पहुंचाने का काम करता है। तो आदरणीय समाज, इस बात को हमको परखने की आवश्यकता है कि बाबा गुरु घासीदास जी बेटी बेटा एक समान, जो जोते भूमि उसी की, सम्मान के लिए जियो, स्वाभिमान के साथ रहो, ऐसे बातों को समाज में लाता है। तो वह बाबा गुरु घासीदास जो है अपना पूरा जीवन समाज को मैंखेला एक बरोबर और मैंखे एक बरोबर, अभी हमारे साथी बता रहे थे, ये दो बातें अलग अलग है। मैंखेला एक बरोबर और मैंखेला एक बरोबर और मैंखे एक बरोबर। तो मैंखे जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो मैन टू मैन इक्वलिटी के माध्यम से, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का अपना खुद का सम्मान होगा। तो मैंने बाबा गुरु घासीदास के विचार भारतीय संविधान उसके प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में खड़ा हो गया। तो मैंखेला एक बरोबर, तो मैंखेला एक बरोबर की बात के लिए हमको और आपको आप समझने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है कि कैसे मैंखेला एक बरोबर की बात करते। सबको रोजगार होनी चाहिए, सबके लिए रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए बराबर भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो भी सम्मान के साथ। ये बाबा गुरु घासीदास का सतनाम आंदोलन है और इसको हमको और आपको इस बाबा गुरु घासीदास जी और उन तमाम पुरुषों के छुटे हुए यकीनों को हमको आज आगे ले जाने की जरूरत है। आप जब भी मांगना अपने बच्चों के लिए शिक्षा मांगना, आप जब भी मांगना अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगना, आप जब भी मांगना अपने बच्चों के लिए भूमि मांगना, आप जब भी मांगना अपने वजूद के लिए सम्मान मांगना। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती आज हम यहाँ पर मना रहे हैं, तो हमको अपने गांव में शिक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। हम अपने बच्चों के लिए बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के उपलक्ष्य में इस भवन में कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के पर्व के अवसर पर यहाँ पर एक पुस्तकालय खोल सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर यहाँ हम कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर हम अपने घरों में रखे पुस्तक को यहाँ भेंट कर सकते हैं। बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर होनहार विद्वान ऐसे जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनके फीस जमा कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं। ये है बाबा गुरु घासीदास जी का काम और इन कामों को हमको और आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तब बाबा गुरु घासीदास जी और तमाम उनके जो सपना देखते थे, लहलहाते समाज, खुशहाल समाज, मुस्कुराते हुए समाज की जो संकल्पना थी बाबा गुरु घासीदास जी का, उस संकल्पना को हम पूरा करने की ओर अग्रसर होंगे मानता हूँ। और यही जो है बाबा गुरु घासीदास के विचारों का समाज निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की एक पहल होगी। एक उदाहरण, बाबा गुरु घासीदास जी अपने सतलोक गमन के पूर्व अपने बेटे को 20 जनवरी 1850 को राजा गुरु बालक दास को राजा बना करके उन्हें राजा की गद्दी पर बैठा करके
समाज को यह संकेत देता है, बताता है कि इस गद्दी के उत्तराधिकारी आपको बनना है। तो वह गद्दी आपको संकेत देता है कि इसके उत्तराधिकारी बनने के लिए आपको जाना है। तब 1853 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उसे राजा की उपाधि प्रदान करता है। तो गुरु गद्दी घरों में लगाते हैं, वह संकेत करता है, क्या संकेत करता है कि आ बेटा गद्दी में बैठ, आ बेटा गद्दी में बैठ। बाबा गुरु घासीदास की गुरु गद्दी मालिक बनाने की बात करता है, राजा बनाने की बात करता है, शिक्षित करने की बात करता है। और जो लिखा हुआ होता है वो वहां पर लिखा मैंने देखा, जो ऐसे 3 और 1 लिखा हुआ होता है, उसके लिए माता अभी जीवित है। देवपुरी ग्राम में संसार टोटल जी वो उस बात को बताते हैं कि जो बीच में गिनती है वह सत्य का प्रतीक है, और 3 और 1 लिखा हुआ है कहते हैं, उसका नाम सतनाम सूत्र है। इनका क्या नाम है? सतनाम सूत्र है। और वो उसके भावार्थ से क्या है? आओ हम सब एक हो जाए। उसके भावार्थ से क्या है? आओ हम सब एक हो जाए, यह उसके संकेत है। तो इन बातों को भी हमको समझने की जरूरत है और रखने की जरूरत है। हमारे नई पीढ़ी को तैयार करना है तो हमको अपने इतिहास से सीख लेने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। बाबा गुरु घासीदास जी जो है, अभी हमारे वकील साहब बता रहे थे कि सही बात है, बाबा गुरु घासीदास जी हर पल लोगों के लिए जिया और लोगों के लिए अंतिम सांस तक के उन्होंने काम किया। तो शंकर राय टोडर जी का कक्षा 10वीं में एक पाठ था, संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास। उस पाठ में यह बात स्पष्ट थी कि बाबा गुरु घासीदास जी हम सबको संत कहा है। बाबा गुरु घासीदास जी हम सबको संत कहा है। तो हमने उन्हें एक योग्य नेतृत्वकर्ता के कारण संत शिरोमणि कहा है, अर्थात तीर के मणि के रूप में हमने बाबा गुरु घासीदास को फिर से एक उपाधि से नवाजा है। तो बाबा गुरु घासीदास जी क्या कहते हैं? हर व्यक्ति को संत कहता है, और हम क्या कहते हैं? बाबा गुरु घासीदास जी को संतों के शिरोमणि, श्रेष्ठ मनुष्य, महान मनुष्य के रूप में हम भी उसे सम्मान देते हैं। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती अपने जीवन में बाबा गुरु घासीदास जी 3 जगह हम गए, भंडारपुरी, बेलासीपुरी और राजा भैना के दरबार। उसके बाद में राजा बालकदास के हत्या के बाद एक वीरान सा आ गया था। उस वीरान को हमारे और आप जैसे सपूत ने उस जयंती की शुरुआत करता है, जिसका नाम है दादा नकुलदेव भेड़ी। ग्राम भोरी का निवासी है, जिला महासमुंद। वह जो है 1938 में बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की शुरुआत करता है। तो बाबा गुरु घासीदास जी जब जयंती मनाते हैं तो दादा नकुलदेव भेड़ी को भी हम उस जयंती की शुरुआत करने को संयुक्त के रूप में उन्हें जय सतनाम प्रेषित करने के लिए दादा नकुलदेव भेड़ी का भी जो है अपने जो गांव के भवन है या जय ठाम है वहां पर भी उन्हें सम्मान स्वरूप उनका भी छाया चित्र रखे, ऐसा मैं निवेदन करता। तो ये जो कारवां है तब बढ़ेगा जब हम अपने पुरखों के वसीयतनामा को हम ज्यों का त्यों पढ़ लेंगे और समाज के युवा साथी, बुद्धिजीवी वर्ग, धनवान लोग, नौकरी पेशा लोग, उनको भी इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि वह जो कुछ भी मिला है उन्हें हमारे पुरखों के
संघर्ष और मेहनत के बदौलत मिला है। तो उस मेहनत को जिस जगह पर आज मैं खड़ा हूँ वह मेरे पुरखों की बदौलत है। मुझे अगर कोई मास्टरी की नौकरी मिली है उसमें मेरा कोई हाथ बात नहीं है, वह मेरे पुरखों की बदौलत है, जिसके कारण आज मैं मास्टर हूँ। और मैं उन पुरखों को प्रणाम करता हूँ जिसके बदौलत मुझे जीने खाने लायक एक इंसान के रूप में खड़ा कर दिया। तो उन पुरखों को उनके ऋण को चुकाने के रूप में, उनके ऋणी होने के रूप में मैं अपने मासिक तनख्वाह का कुछ परसेंट समाज में अपने जैसे लोग तैयार करने के लिए, मैं ऋण से ऋण होने के लिए, मेरे पुरखों को सैल्यूट करने के लिए मुझे समाज में योगदान देनी चाहिए। तभी समाज फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। तो इस ओर हमको आज खास करके युवा साथियों को, हमारे बुद्धिजीवी वर्गों को, समाज के माता बहनों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतिम बात मैं 1 मिनट में करके समाप्त करता हूँ कि अपने घरों पर अपने बच्चों के लिए को क्या बनाना चाहते हो, अपने घरों में अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो उसको लिखित रूप में लिखो। और वह बच्चा जब बस्ता लेकर के घर से स्कूल जाता है तो उसे बोलो कि जा बेटा कलेक्टर बनना, जा बेटा कमिश्नर बनना, जा बेटा IAS ऑफिसर बनना, जा बेटा डॉक्टर बनना, जा बेटी मास्टर बनना। ऐसे उनको रोज बोलो ताकि उनमें वो बनने की ललक पैदा हो और वो उस ओर काम करे। तो माताओं से और मेरे पिताओं से यह निवेदन है कि आपके घर में जो बेटी बेटा है तो वह क्या बनना चाहता है उसको लिखो, लिखित रूप में रखो और आईने के सामने रखो ताकि आप भी उसे रोज देख सको कि अपने बच्चे को कहाँ तक पहुंचा रहे हैं और आपके बच्चे भी देख सके कि उसे कहाँ पहुंचना है और रोज उनको याद करवाओ। तो यह सामाजिक परिवर्तन का यह काम तेजी से आगे बढ़ेगा और यही असली मायने में सामाजिक काम है जो हम अपने घरों से शुरुआत कर सकते हैं। अगर समाज इस बात को चिन्हांकित करो, इस बात को लिखित में रखो और बाबा गुरु घासीदास जैसे तमाम पुरुषों को आज इस जयंती के पावन अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मुझे जीने लायक, सम्मान के साथ जीने लायक एक श्रेष्ठ इंसान बनाया। तो मैं आपको मेरे जीते जी आपको आपके सदैव ऋणी रहूंगा और अपने जीवन पर्यंत मैं इस ऋण को अदा तो नहीं कर सकता लेकिन चुकाने का, ऋण होने का प्रयास करूंगा और अपने जैसे लोग तैयार करके मैं इस ऋण से ऋण होने के प्रयास में निरंतर लगा रहूंगा। ऐसे आज मैं शपथ लेता हूं और हम सबको शपथ लेने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूं और जो अच्छी बातें लगे आपको उन्हें तुरंत लिखें और अपने घरों में लागू करें। इस जयंती पर्व की पुनः हार्दिक बधाई, शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, जय सतनाम करता हूँ और आप सबने मुझे बुलाया अतिथि के रूप में, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय सतनाम, जय सतनाम।